अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। इस क्लास में मज़ीद आगे बढ़ते हैं अपने प्रोजेक्ट की जानिब। और जैसे कि गुज़िश्ता क्लास में हमने यहाँ तक रिज़ल्ट हासिल कर लिया था कि एक कंप्लीट लेआउट हमारा क्रिएट हो गया था। न सिर्फ लेआउट, देखें यहाँ पे लेआउट पर अगर आप क्लिक करें तो एक तो हमारा कंप्लीट लेआउट मुकम्मल हो गया था। उसके बाद हमने रेंडर पेजेस की टेक्निक इस्तेमाल करके दरअसल डिफ़ॉल्ट पेज को एक अलग तरीके से लेआउट में कन्वर्ट किया था, जिसके अंदर हमने जो जनरल अब तक हम जो मतलब अगर पीएचपी पे आप एचटीएमएल पे काम करें ना, तो वो जो पीएचपी की और एचटीएमएल की टेक्निक है वो कुछ इससे मिलती जुलती है। लेकिन जो लेआउट की टेक्निक है ये ASP.NET की अपनी है, जो कि बहुत दिलचस्प है। मतलब इसके ज़रिए फिर आपको दीगर पेजेस के अंदर कुछ भी नहीं लिखना पड़ता, खाली लेआउट को इंसर्ट करना पड़ता है। और जैसे कि मैंने किया, उसके बाद आप सिंपली जैसे मैंने पेज टाइटल वगैरह को इंसर्ट किया, आप इसे इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा काम है। इस क्लास में कॉन्टेक्ट अस पेज पे थोड़ा सा काम करेंगे, जो कि एक अहमियत का हामिल है हमारे सब्जेक्ट के अंदर। इंशाल्लाह ताला इस पे काम भी हमें मजीद कर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि इसके अंदर मेन पोस्ट जैसी चीज़ आएगी ही नहीं, ठीक है ना। कॉन्टेक्ट अस के अंदर मेन पोस्ट जैसी चीज़ नहीं आएगी, बल्कि डायरेक्टली हम इधर इंसर्ट करेंगे फॉर्म, FORM। और फॉर्म के अंदर फिर आपको पता है मजीद जो एलिमेंट्स आते हैं, सब एलिमेंट्स, वो हम इंसर्ट करते चले जाएंगे। जैसे कि मैं लिखता हूँ, सबसे पहले मैं एक टेबल बनाता हूँ फॉर्म के अंदर, टेबल, ठीक है ना। इस टेबल के अंदर मैं बाकी डेटा इंसर्ट करूँगा इंशाल्लाह ताला कंप्लीट फॉर्म का। मैंने एक TR लगा लिया, एक टेबल की रॉ लगा ली, और उसके बाद एक TD मैंने इंसर्ट कर दिया। एक्चुअली 2 TDs मैं इंसर्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। इसको मैंने किया डुप्लीकेट, कॉपी, और इसको मैंने किया नीचे Ctrl+V से पेस्ट। और यहाँ पे मैंने लिखा, एक रॉ के अंदर 2 TD लगाया मैंने, ठीक है ना। एक में मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल नेम, और दूसरे में मैंने लिखा मिसाल के तौर पर योर वेब एड्रेस, या वेब एड्रेस लिख देते हैं, ठीक है, वेब एड्रेस। और सॉरी, दूसरे में वेब एड्रेस नहीं आएगा, वो तो दूसरी रॉ में आएगा। यहाँ पे इनपुट का टैग लगेगा ऑब्वियसली, टाइप, और आपने इधर टेक्स्ट लिख दिया फिलहाल। फिर इंशाल्लाह ताला अभी इसको IDs वगैरह भी देंगे। इधर आपने नीचे आपने डिफाइन कर दिया दूसरा टैग, आपने लिखा है पे वेब एड्रेस, और उसके नीचे अब एक मैं कर टाइप, और आपने इधर टेक्स्ट डिफाइन कर दिया। अब अगर आप इसको, ये डिबगिंग इसकी जारी है, मैं इसको चेक करता हूँ ब्राउज़र में। दिस इज़ द पेज एज वी हैव। मैं कॉन्टैक्ट पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे अब इधर मुझे न्यू एलिमेंट्स मिलेंगे। फिलहाल तो ये बिल्कुल सिंपल स्टाइल में नेम और वेब एड्रेस लिखा हुआ है हमारे पास, लेकिन इसको थोड़ा सा स्टाइल भी देना है। आ जाते हैं पैनल की जानिब, और मैं क्लिक करता हूँ शेड पर। शेड पर क्लिक करने के बाद स्टाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ, ये स्टाइल मेरे पास आ जाता है, ठीक है ना। अच्छा, डिफ़ॉल्ट को फिलहाल कैंसिल कर देते हैं, डिफ़ॉल्ट की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ से पकड़ के इस तरफ ले आता हूँ, ये आ गया, ठीक है ना। बाय द वे स्टाइल पे और कॉन्टेक्ट अस पे थोड़ा सा काम करना है हमें, जो कि ज़रूरी है। इसको मैंने एंडिंग टैग नहीं दिया, इसको पहले एटलीस्ट एंडिंग टैग गिवन कर दिया जाए, और इसको भी मैंने एंडिंग टैग नहीं दिया। दिस इज़ अ रॉन्ग सिंटेक्स बाय द वे। अच्छा, अब जो है दूसरा काम हमने करना है वो ये करना है कि टेबल को मैं साथ साथ बॉर्डर दूंगा, डमी के तौर पे खाली देखने के लिए, ठीक है ना, ताकि मुझे नज़र आता रहे हम क्या बना रहे हैं। मैंने बॉर्डर दिया और मैंने इसको किया रिफ्रेश, देन अब आई गॉट द राइट रिजल्ट। देखिए अब ये एक तरीके से शेप में आ रहा है ना हमारे पास डेटा। अच्छा, दूसरा क्या है, इस फॉर्म को मैं देता हूँ कि एक क्लास या फिर ID दे देते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है, FORM कॉन्टैक्ट फॉर्म। और स्टाइल में जाने के बाद मज़ीद इस पर मैं, जैसा कि ये हमारे पास मौजूद है मेन एरिया के कंटेंट एरिया के अंदर, मेन पोस्ट के बाद मैं इंटर करता हूँ, और 2 दफ़ा मैं बैक स्पेस दबा के यहाँ पर मैं लिखता हूँ हैश, और फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है ना। उसके बाद मैंने इसको भी इसी तरीके से गिवन किया कलर ब्रेसेस, और उसके अंदर मैंने लिखा कि बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड मैं इसको गिवन कर देता हूँ, मसलन इट्स अपॉन मी, मैं कौन सा कलर देता हूँ, मैं इसको देता हूँ फिलहाल वाइट कलर ही दे देता हूँ बैकग्राउंड को भी, ठीक है ना, सिंपल वाइट कलर। उसके बाद मज़ीद नीचे चलते हैं, और नीचे आने के बाद मैं इसमें एक पैडिंग इंसर्ट कर देता हूँ, ताकि तमाम एलिमेंट्स जो है वो मखसूस
गैप के दरमियान रहे, ठीक है ना, एलिमेंट्स के दरमियान मखसूस गैप रहा है। आप देखेंगे इधर देखें ये अप्लाई हो जाता है हमारे पास जो हमने चेंजेस अभी गिवन किए, ठीक है ना। उसके बाद मैं ऊपर लिख देता हूँ ऐसे ही कॉन्टेक्टस के एरिया में मैं टॉप पे लिख देता हूँ बॉर्डर के ऊपर H2 और मैं इसमें लिख देता हूँ कि कॉन्टैक्ट अस, ठीक है ना। बाकी इंशाल्लाह ताला इसको बाद में देखते हैं मजीद क्या करना है। तीसरे नंबर पे मैंने ये TR इंसर्ट किया, तीसरे नंबर पे एक और TR में इंसर्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं एक और TD इंसर्ट करके इसमें लिखता हूँ वेब एड्रेस हो गया हमारे पास। तीसरा एलिमेंट होता है हमारे पास फिलहाल टेक्स्ट एरिया, योर कमेंट्स, ठीक है ना, योर कमेंट्स, ठीक है। कमेंट्स ये भी बहुत अहमियत के हामिल होते हैं आपकी वेबसाइट के लिए। किसी भी वेबसाइट का मेयार अच्छा बनाने के लिए आपके क्लाइंट की कमेंट्स बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। तो कॉन्टैक्ट अस पेज तो लाजमन है, किसी भी वेबसाइट में इंसर्ट करें तो कॉन्टैक्ट अस पेज लाजमन इंसर्ट करें, ठीक है ना। टेक्स्ट एरिया आपने बना लिया, टेक्स्ट एरिया को एक दफ़ा आप विजिट कर लेते हैं कि यहाँ तक क्या रिजल्ट आपको मिलता है, रिफ्रेश, ठीक है ना। अब इस कंडीशन में आपको मिल रहा है, फिर आप इसको मज़ीद एडजस्ट करें एज यू विश यू वांट। मैं देता हूँ रॉज, इसको मैं गिवन करता हूँ 10 कॉल्स, मैं इसको गिवन करता हूँ कॉलम्स, मैं इसको गिवन करता हूँ 50। इसको देखते हैं भी क्या रिजल्ट इसका बनता है, कॉन्टैक्ट अस देन, ठीक है। ये कमेंट्स का एरिया तो बिल्कुल सही साइज़ में, मैं थोड़ा नेम को और वेब एड्रेस को थोड़ा सा साइज़ देता हूँ और साथ ही साथ मैं थोड़ा सा साइज़ इसको भी देता हूँ, अपने टेबल को देता हूँ, ठीक है ना। टेबल को बाकायदा तौर पर साइज़ अब तक हमने नहीं दिया, अब गिवन कर लेते हैं। टेबल को मैं देता हूँ साइज़, मिसाल के तौर पर विद मैंने इसको दे दी 600 px। इधर px तो गिवन नहीं होगा, हम खाली 600 देंगे और इसको ब्राउज़र में चेक करेंगे, रिफ्रेश, ठीक है ना। ये देखें पूरे पेज पे ये फिल हो चुका है, एरिया कवर कर लिया इसने। अब दूसरा स्टेप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा जो हमने दो पर एलिमेंट्स बनाए थे इनको थोड़ा सा स्टाइलिंग देंगे थोड़ी सी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मैंने लिखा हुआ है इनपुट टाइप टेक्स्ट है, मैं स्टाइल में जाता हूँ और स्टाइल में जाने के बाद मैं कहता हूँ कि कॉन्टैक्ट अस फॉर्म के अंदर इंटर किया मैंने और मैंने कहा हैश कॉन्टैक्ट फॉर्म और यहाँ पर मैंने लिखा फर्स्ट, अच्छा कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं लिखा जाएगा खाली, बल्कि कॉन्टैक्ट के बाद स्पेस देखिए इनपुट और उसके साथ आपने दो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिए और टाइप, और आपको पता है कि टाइप क्या है, टाइप आपने लिख दिया टेक्स्ट। अगर इनपुट टाइप टेक्स्ट हो तो फिर उसकी विड्थ हम चेंज कर देते हैं, विड्थ में दे देता हूँ 300 px। इसको ब्राउज़र में एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि क्या रिजल्ट बन रहा है, इज़ इट परफेक्ट और नो। अब इस मैंने इसको रिफ्रेश किया ब्राउज़र में तो आप देखिए थोड़ा सा लेंदी होगा ये दोनों एलिमेंट्स आपके, ठीक है ना। मज़ीद इसको थोड़ा सा साइज़ देते हैं, मैं इसको कर देता हूँ 400 और इसको मैं सेव करता हूँ और मैं ब्राउज़र में अगर जाता हूँ तो आप देखेंगे थोड़ा सा मज़ीद ये निकल आया है। अब मैं इसको देता हूँ फाइनली 500 क्योंकि मुझे थोड़ा सा या बल्कि आई थिंक के 300 सही था क्योंकि मुझे साइज़ बरकरार रखना है इसका भी। 300 नहीं 400 करके चेक कर लेते हैं फिर ब्राउज़र में 400 आई विश के, अच्छा 4 नहीं 350 करना पड़ेगा फिर हमें, क्योंकि दरअसल नीचे जो टेक्स्ट एरिया है उसके साइज़ को मैं बरकरार रखना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। वो मुझे साइज़ मुनासिब लग रहा है 350 से। अब इसको 360 कर देते हैं, 360 के बाद अब हम इसको 370 कर देते हैं और इसको मैं जाके देखता हूँ 370 360 68 नाउ गो टू द ब्राउज़र देन 367 और अब ब्राउज़र में जाते हैं 366, ठीक है परफेक्ट साइज़ आ गया। अब इसको थोड़ा सा हम देंगे विड्थ भी, हाइट भी, सॉरी हाइट में इसको गिवन कर देता हूँ 25 px और ब्राउज़र में इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। देखिए ऑटोमेटिकली 25 px की हाइट इसको लग गई है, ठीक है ना। और उसके बाद अब मज़ीद क्या करेंगे, मज़ीद मैं दोबारा कोडिंग पैनल में आ जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि कॉन्टैक्ट अस फॉर्म में जाकर मैं इसकी बॉर्डर इसका ख़त्म कर देता हूँ एटलीस्ट, ठीक है ना। मैंने बॉर्डर इसका ख़त्म कर दिया, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। देखिए आपका फॉर्म विदाउट बॉर्डर मिलता है। फिर मज़ीद आप इसके अंदर जो भी इंक्रीमेंटेशन करना चाहें, जैसे कि मैं कहता हूँ कि कॉन्टैक्ट अस फॉर्म के अंदर जितने भी जो है आपके पास इनपुट टाइप टेक्स्ट हो, आप कहते हैं कि दरमियान एक मार्जिन आ जाए, मार्जिन टॉप, ठीक है ना। टॉप से आप मार्जिन बॉटम दे देंगे, बल्कि मार्जिन बॉटम से ही होगा, जो निचले एलिमेंट्स हैं उन पर भी अप्लाई हो जाएगा ना। मार्जिन बॉटम आपने दे दिया 10 px, तो ये देखेंगे मखसूस मार्जिन इन तमाम एलिमेंट्स के दरमियान आ जाएगा।
देखिए एक मखसूस एलिमेंट आ गया, इससे थोड़ा सा ये साफ सुथरा और परफेक्ट वे में नज़र आ रहा है। और फाइनली जो कि हमारे लिए बहुत नीडेड है, लास्ट में मैं एक बटन इंसर्ट करता हूँ जिसको जिसको हम सबमिट बटन का नाम देंगे। सो एक और टी डी इंसर्ट कर देते हैं, टी आर इंसर्ट करते हैं पहले तो, उसके बाद इसके अंदर एक टी डी इंसर्ट करते हैं और दो टी डी इंसर्ट करते हैं, लेकिन दूसरे वेट हाँ, पहले टी डी को खाली रख के दूसरे टी डी पे मैं इंसर्ट करूँगा इनपुट, क्योंकि सबमिट के बारे में तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती ना, वो तो यूज़र ऑटोमेटिकली समझ जाता है सबमिट का बटन है क्या है। टाइप मैंने इधर दे दी मिसाल के तौर पर सबमिट, और मैंने इसको विज़िट किया अगर ब्राउज़र में तो अब देखिएगा मुझे देखने की सूरत में मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश और ये सबमिट का बटन मुझे यहाँ मिल जाता है। थोड़ा सा इसको भी डिज़ाइन कर लेते हैं, फिर कॉन्टैक्ट अस का पेज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके ठीक नीचे मैं दोबारा लगाता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म और लिखता हूँ इसके बाद इनपुट, ठीक है ना, इनपुट मैंने लिखा, उसके बाद मैंने ब्रैकेट लगा के लिखा टाइप, और अगर टाइप हो हमारे पास सबमिट, ठीक है ना, अगर टाइप सबमिट हो तो फिर आप कहते हैं फिर ये हो कि बैकग्राउंड कलर जो है वो सिल्वर हो जाए, ठीक है ना, और कलर जो है वो ब्राउन हो जाए। बाकी फिर इसको हम बाद में इंशाल्लाह ताला एडजस्ट करेंगे। कलर ब्राउन कर दिया हमने, और इसके अलावा इसको मैं देता हूँ बॉर्डर 1px या 2px सॉलिड और ब्लैक, और इसके बाद बस इसके बाद एक इसको एक विथ दे देते हैं, थोड़ा सा बटन थोड़ा छोटा है ना हमारा, विथ और हाइट दोनों दे देते हैं। इसको मैं देता हूँ विथ 100px की, और हाइट में इसको देता हूँ 25px की, ठीक है ना। मैं इसको ब्राउज़र में एक दफ़ा देखता हूँ जाकर, तो मुझे कुछ ऐसा एलिमेंट मिलता है और ये थोड़ा खूबसूरत भी लग रहा है। देखिए क्लिकेबल अभी भी है, ठीक है ना। साथ ही साथ हम इसको एक होवर दे देते हैं लास्ट में। एंटर किया मैंने और मैंने कहा कि कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है हमारे पास, उसके अंदर जो हमारे पास इनपुट का एलिमेंट है, और इसके अंदर मैंने लिखा टाइप, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर मैंने कहा सबमिट, ठीक है ना। उसके बाद मैंने कहा अगर ये एलिमेंट जो हमारा हो जाए होवर, ठीक है, सो क्या हो, तो मैंने इधर गिवन कर दिया कि अगर होवर हो जाए तो बैकग्राउंड कलर जो है इसका ग्रे हो जाए, ठीक है ना। मजीद और कोई चेंजेस मैं इसमें नहीं करता हूँ, मैं इधर लेके आता हूँ, उसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको क्योंकि ऑटोमेटिकली काम करता है। लेकिन ये जो ब्राउन कलर दरमियान में हमने दिया है ना, ये ग्रे के बजाय ख़त्म कर देते हैं, ग्रे के साथ साथ इसको कलर को भी वाइट कर देते हैं, क्योंकि इधर आपको ज़रूरत पड़ने वाली है वाइट कलर की, क्योंकि कलर आपका डार्क हो रहा है, ठीक है ना, वाइट कलर। ये हमारा एक परफेक्ट कॉन्टैक्ट अस फॉर्म है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मज़ीद आगे बढ़ते हैं और कुछ रेजर सिंटेक्स को इस्तेमाल करते हुए कोडिंग करते हैं, कुछ डेटाबेस के हवाले से बात करते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।